प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की गौरव हो, मसीहा की जय हो। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी सुखी हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में भी जो लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सबके ऊपर है और हमें वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में या ऑनलाइन की जरिया प्रार्थना में आगे बढ़ना है। तो इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर कोई मुसीबत आने पर भी परमेश्वर हमें जीवित रखा है। हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद ना देकर हम किससे दें। तो आइए, आज का जो वचन है भजन संगीता की 47 अध्याय का 7 और 9। तो ये वचन हमें क्या सिखाते हैं? ये वचन से हमको अगर आशा भी ना हो तो ये वचन हमें आशा देता है। तो ये वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की बस में है, वो तो सिरमनी है। ये वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। हाँ, ये सच है। हमारा जो परमेश्वर है, जो जीवित है, जो यहोवा है, वो परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है। सारे सृष्टि का रचक है वो। जितने भी पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, जंतु जानवर है, और उसमें से जो मनुष्य है, जो सबसे ऊंचा बनाया है परमेश्वर ने मनुष्य को, जो अपने जीवन को देकर जो सारी पृथ्वी को अधिकार करने के लिए प्रभु ने मनुष्य को चुना है। इस मनुष्य हर एक जाति का भी राजा है। इसलिए जो भी राजा को प्रशंसा करेगा, जो भी राजा को स्तुति आराधना करेगा, जो भी उस राजा की भजन गाएगा, समझ बूझ कर बुद्धि से गाओ, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हमारे मन से, हृदय से उसकी भजन गाओ। उसके भजन गाना चाहिए, उसको संतुष्टि करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कोई बलि नहीं मांगा है, क्योंकि परमेश्वर को पृथ्वी की हर एक वस्तुएं, फल से या प्रसाद से, ये सब से प्रभु को हम संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्रभु ने क्या बोला है, वचन में क्या बोला है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। प्रभु को यही काफी है। यही हमारे मन से चाहिए, हृदय से चाहिए प्रभु के लिए। और उसके बाद क्या बोला है कि राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राज्य राज्य के रईस इब्राहिम की परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राज्य राज्य के जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति प्रजाति हैं, तो हर एक लोग इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए सारे जाति मनुष्य
प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए हैं, उनके प्रजा होने के लिए, क्योंकि वो पृथ्वी की ढालें हैं। क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी की ढाले, हर एक वस्तुएं उसी के अनुसार चलते हैं। हर एक वस्तुएं, सृष्टि के हर एक वस्तुएं, पेड़ पौधे या चिड़िया, ये हर एक वस्तुएं, जितने भी प्रभु ने सृष्टि किया है, जितना भी यहोवा ने सृष्टि किया है, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि किया है, तो सारे सृष्टि का हर समान, हर एक चीज की प्रभु ही ढाल है और परमेश्वर के बस में है ये सारे सामान, सारे जीवित सामान जो प्रभु ने सृष्टि किया है, हर एक प्रभु की वश में है, परमेश्वर की वश में है। वो तो शिरोमणि है, वो तो हमारे शिरोमणि है। हर एक काम उन पर ही होता है। वो नया से नया बनाता है और पुराना को भी नया करता है। तो आइए भाइयों और हमारे प्रियो, हमारे बंधुओं, परमेश्वर हर समय हम लोगों को आशीष देने के लिए रोका है। वो हमारे हृदय के द्वार में रोका है। इसलिए हम सब लोग, परमेश्वर की जो लोग हैं, जो परमेश्वर मनोनीत किया है, हम परमेश्वर के सामने आए और उसके नाम पर भजन गाए। प्रभु की ये वचन सबके ऊपर में, हम सबके ऊपर में आशीष दे। यही कहकर मैं समाप्त करती हूँ। आमेन।